हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सैलरी अर्न कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या आपको पता है कि फॉर्म नंबर 16 जो आपको मिलता था सैलरी टीडीएस सर्टिफिकेट की तरह, अब वो चेंज हो गया है। अब आया है नया फॉर्म नंबर 130। ये क्या है, किस पे एप्लीकेबल होगा और इसमें क्या चेंजेस है, ये सब जानेंगे हम आज के वीडियो में। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले समझते हैं कि फॉर्म नंबर 130 आखिर है क्या। तो जैसा फॉर्म नंबर 16 था वैसा ही सेम फॉर्म नंबर 130 भी होगा। ये एक एनुअल टीडीएस स्टेटमेंट होगा जो एम्प्लॉयर इशू करेगा अपने एम्प्लॉयज को या फिर पेंशनर को। इसमें डिटेल्स आएगी जैसे सैलरी का ब्रेकअप, डिडक्शंस, एग्जम्पशंस और टीडीएस की क्वार्टर वाइज डिटेल अलॉन्ग विद सैलरी की क्वार्टर वाइज डिटेल। ये डॉक्यूमेंट आईटीआर फाइलिंग के लिए मैंडेटरी होगा और मैंडेटरीली एम्प्लॉयर को ये एम्प्लॉय को इशू करना होगा विद इन अ स्पेसिफिक ड्यू डेट। तो 1 अप्रैल 2026 के बाद में, मतलब नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के सेक्शन 395 के अंदर फॉर्म नंबर 130 इशू होगा। फॉर्म नंबर 130 बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में आएगी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की डिटेल, पार्ट बी में आएगी सैलरी और टीडीएस का रिकंसिलिएशन क्वार्टर वाइज एंड पार्ट सी में आएगी एनुअल इनकम का कंप्यूटेशन, एग्जम्पशंस और डिडक्शंस की डिटेल। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि फॉर्म नंबर 130 कब तक इशू करना होगा एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉयर को ये फॉर्म नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की 15 जून के पहले पहले इशू करना होगा। ये फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मोड में ट्रेसिस पोर्टल के थ्रू ही इशू होगा। एचआर पोर्टल के थ्रू या फिर मेल के थ्रू एम्प्लॉय को ये फॉर्म रिसीव होगा। अब फॉर्म नंबर 140 के कुछ ट्रांसपेरेंसी फीचर्स भी है जो हमें हाईलाइट करने चाहिए। नंबर 1, क्वार्टर वाइज टीडीएस के डिडक्शन और डिपॉजिट की डिटेल्स। नंबर 2, चालान की कंप्लीट डिटेल जैसे चालान का सीरियल नंबर, बीएसआर कोड और चालान की डेट ऑफ डिपॉजिट। वहीं एनेक्जर ए होगा जिसमें आएगी सैलरी की डिटेल, अदर इनकम प्लस डिडक्शंस की डिटेल और एनेक्जर बी में होगी पेंशनर्स की कंप्लीट डिटेल। तो इस तरह से फॉर्म नंबर 140 के ये ट्रांसपेरेंसी फीचर्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि फॉर्म नंबर 140 से एम्प्लॉयज़ को क्या फ़ायदा हुआ है। तो सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरते टाइम आपको सैलरी, डिडक्शंस और एग्जम्पशंस का क्लियर ब्रेकअप मिलता है, जिससे आप सही सैलरी दिखा सकते हैं और नोटिसेस और पेनल्टी जैसे खतरे से फ्यूचर में बच सकते हैं। इसके साथ ही आप सही डिडक्शंस और एग्जम्पशंस भी क्लेम कर सकते हैं और अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो आप उसको एज अ रिफंड क्लेम कर सकते हैं। वहीं अगर पेंशनर्स की बात की जाए तो अब पेंशनर्स के लिए एक अलग सेगमेंट है जिसमें उनको उनके पेंशन और डिडक्शन की डिटेल जो है वो क्लियरली मिल जाएगी, तो उनको भी आईटी रिटर्न फाइल करते टाइम इसमें हेल्प मिलेगी। ये फॉर्म थोड़ा ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और ट्रांसपेरेंट है जिससे कंप्लायंस ईज हो जाता है। ये तो था एम्प्लॉयज़ के ऊपर का इम्पैक्ट, लेकिन एम्प्लॉयर के लिए भी ये एक कंप्लायंस बर्डन की तरह है। लेकिन अगर आप एक बिजनेस चलाते हो तो सिर्फ आपको टीडीएस और एम्प्लॉय ही नहीं, बहुत सारे कंप्लायंसेस मैनेज करने होते हैं जैसे टीडीएस, जीएसटी, इनकम टैक्स एक्सेट्रा। लेकिन अगर आप एक सही सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो जो आपके एंटरप्राइज के लिए एक कंप्लीट सोल्यूशन है तो कंप्लायंस मैनेज करना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाता है। जैसे जिस सॉफ्टवेयर का मैं यूज़ करती हूँ उसकी हेल्प से मैं जीएसटी जैसे मंथली कंप्लायंसेस भी बहुत ईजीली हैंडल कर सकती हूँ। इसके साथ ही टीडीएस रिसीवेबल और टीडीएस पेएबल जैसे कंप्लायंसेस हैंडल करने में भी ये सॉफ्टवेयर मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इसके साथ साथ इन्वेंटरी मैनेजमेंट हुआ, एचआर मैनेजमेंट हुआ या फिर अकाउंटिंग, ये सॉफ्टवेयर सब कुछ मेरे लिए इजी बनाता है। और इसका बेस्ट पार्ट है इसका एआई असिस्टेंट फ्रेया, जो मेरे बिजनेस के लिए एक वर्चुअल सीएफओ की तरह काम करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये लोग मेरे बिजनेस के हिसाब से मुझे टेलर मेड सॉल्यूशंस भी बना के देते हैं। तो आज के इस कॉम्पिटिटिव एरा में अगर आपको अपना एक स्टेप फॉरवर्ड रखना है तो आपको एक टेलर मेड सॉल्यूशन की ज़रूरत होगी। इस सॉफ्टवेयर की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है जिसे आप ज़रूर चेक कर सकते हैं। चलिए लेते हैं इस सॉफ्टवेयर का एक क्विक वॉक थ्रू। मुझे सिंपली अपने सॉफ्टवेयर में लॉगिन करना है और डैशबोर्ड मेरे सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर क्विक लिंक्स में ही मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे सेल्स एंड इन्वॉइसेस से मैं अपने इन्वॉइसेस बना सकती हूँ, परचेज एंड एक्सपेंसेस से मैं अपने एक्सपेंसेस और परचेज मैनेज कर सकती हूँ। वहीं अकाउंटिंग में मेरे पास अकाउंटिंग ग्रुप, चार्ट्स ऑफ अकाउंट, वाउचर बुक, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस और ऐसी बहुत सारी स्टेटमेंट है जो मैं ईजिली रियल टाइम बेसिस पे एक्सेस कर सकती हूँ। इसके साथ ही अगर मैं रिपोर्ट्स की बात करूं तो यहाँ पर मेरे पास वेरियस रिपोर्ट्स अवेलेबल है जो कि मैं रियल टाइम बेसिस पे एक्सेस कर सकती हूँ। अकाउंट्स रिसीवेबल और अकाउंट पेएबल के डेडिकेटेड सेगमेंट्स हैं जहाँ पर मुझे प्रोफार्मा इन्वॉइसेस, इन्वॉइस रिपोर्ट, क्लाइंट रिपोर्ट, टीडीएस रिसीवेबल रिपोर्ट,
GSTR 1 जैसी रिपोर्ट्स देखने को मिलती है। वही अकाउंट्स पेबल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मुझे परचेज ऑर्डर, परचेजेस एंड एक्सपेंसेस रिपोर्ट, वेंडर रिपोर्ट, पेमेंट रिपोर्ट, TDS पेबल रिपोर्ट एंड GSTR 2B जैसी डेडिकेटेड रिपोर्ट्स देखने को मिलती है। साथ ही साथ अगर एडवांस अकाउंटिंग रिपोर्ट्स की बात करूँ तो ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट जैसी क्लासिक रिपोर्ट्स तो है ही, साथ ही साथ यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट वाइज P&L और प्रोजेक्ट वाइज P&L जैसे नए रिपोर्ट्स भी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कितना इजी है मेरे लिए सारी रिपोर्ट्स को एक्सेस करना। सिर्फ ये ही नहीं, अगर मुझे GSTR 1 और GSTR 3 भी भरना है तो यहाँ पर मुझे सिर्फ GST रिपोर्ट्स पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर मुझे GSTR 1 की सेल्स रिपोर्ट, GSTR 2B की परचेज रिपोर्ट और GSTR 3B की समरी जैसी रिपोर्ट्स भरने में भी ये सॉफ्टवेयर मुझे कम्प्लीटली हेल्प करता है। तो देर किस बात की है, इस सॉफ्टवेयर की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। तो दोस्तों आज हमने समझा फॉर्म नंबर 130 के बारे में, जो कि फॉर्म नंबर 16 का रिप्लेसमेंट है। बस आपको याद रखना है कि आपको आपके एम्प्लॉयर से फॉर्म नंबर 130 लेना है, जिसमें आपकी सैलरी और TDS का ब्रेकअप होगा और आप अपना ITR सही टाइम पे और सही इन्फॉर्मेशन के साथ फाइल कर पाएंगे। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं या आप हमें कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो वो भी आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।